जो लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, जो लोग बिना भोग लगाए भोजन करते हैं, भोग लगाए बिना, एक और है मेरे दिमाग से उतर रहा है, 3 बातें हैं, आगे मैं श्लोक बोल करके ये बात आपके बीच में रखूंगा। यदि ऐसा है तो वह लोग भोजन नहीं कुत्ते का स्वान का मांस खा रहे हैं। इस लिंग पुराण में सदाचार वर्णन में ऐसा लिखा है, बिना स्नान किए, बिना भोग लगाए हुए। एक और है मेरे दिमाग से उतर रहा है, हाँ, बिना भजन किए, बिना भजन, बिना भोग और बिना स्नान किए हुए। कान के ढपोला खोल के सुन लो, जो बिना नहाए अन्न खाते हैं, बिना माला जपे अन्न खाते हैं, बिना भगवान का भोग लगाए अन्न खाते हैं, वो अन्न नहीं है। इस ग्रंथ में लिंग पुराण में लिखा है वो स्वान का मांस है, स्वान का मांस खा रहे हो। इसलिए कृपया सावधान, अपने जीवन को आनंदोत्मग्न बनाइए। हम निशाचरों का जीवन नहीं, हम महापुरुषों का जीवन जिए। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही सा, लिखा है संत का जब दर्शन होता है तो संपूर्ण तीर्थ किसी न किसी रूप से उस व्यक्ति से मिलने के लिए आते हैं। तीर्थम फलत कालेन, तीर्थ तो समय पर फल देते हैं। हम तीर्थों में जाएं, उनका एक टाइम है, 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना, वो एक समय से ही फल देंगे। लिखा तीर्थम फलत कालेन, काल कहते हैं समय को, तीर्थों का फल समय पर मिलता है। लेकिन सद्य साधु समागम, संत महापुरुषों के दर्शन का फल तत्काल मिलता है, उसमें बिल्कुल देरी नहीं लगती। साधुओं का दर्शन बड़ा पवित्र है, क्योंकि साधु तीर्थ रूप ही है। तीर्थ तो समय पर फल देता है, लेकिन महापुरुषों का जो दर्शन है तत्काल फल देता है। महापुरुषों की वाणी का अनुमोदन कीजिए। इनके मुख से निकली हुई जो वाणी है वो हमारे त्रिविध तापों को दूर करती है, ताप, प्रताप और संताप। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। तो हमने आज कथा को यहां से आरंभ कर रहे हैं कि तीर्थ 3 प्रकार का होता है। तीर्थ का अर्थ है जो हमें तारे, तीर्थ का अर्थ है जो हमें पवित्र करे। 3 प्रकार के तीर्थ हैं, एक है नित्य तीर्थ, दूसरा है भगवत तीर्थ और तीसरा है संत तीर्थ। नित्य तीर्थ में हरिद्वार है, वृंदावन है, ऋषिकेश है, चारों धाम है, नित्य तीर्थ। भगवत तीर्थ है जहां भगवान की कथाएं होती हैं। आपके घर में भी आरती होती है, स्तुति होती है, तो आपका घर भगवत तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। संत तीर्थ हुआ है जहां महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, जहां उनका जन्म हुआ है या जिन्होंने जिस स्थान पर समाधि ली है। इसका प्रभाव गंगा, यमुना से, वृंदावन और काशी से, बद्रीनाथ और रामेश्वरम से कम नहीं है। जहां उनकी तपोभूमि है, जहां उनकी तपश्चर्या स्थली है, इसका अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसा वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।